गाइस कैसे हो आप सब लोग। वेलकम आपका आपके चैनल डीआर माधव ट्रेडिंग में। तो गाइस सबसे पहली बात तो दुख की बात ये है, चलो दुख की नहीं पहले खुशी की सुनाता हूँ। सबसे खुशी की बात तो ये है कि लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाया है। और आपने टेलीग्राम में देखा भी होगा, किसी का 4,000 किसी का 9,000 ऐसे करके प्रॉफिट हमने शेयर किया था और काफ़ी पैसा बनाया है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया था। हम इसमें बात करेंगे 3 30 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी ट्रेड मिली, कहाँ पे मिली, कैसे दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेन चीज़ है एक जिसके बारे में बाद में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और खुशी की बात तो ये थी कि आप काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट दिया बैंक निफ्टी ने, काफ़ी अच्छा का पैसा बनाया लोगों ने। ठीक है, लर्निंग करके पैसा भी बना रहे, अच्छी बात है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दुखी की बात ये है कि ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। पहले कम से कम 20 मिनट में बोलता रहा, वीडियो शूट कर लिया, उसके बाद पता चला कि उसमें आवाज़ ही नहीं है। ठीक है, एक माइक था मेरा, वो किसी पता नहीं वो चार्ज करना था, वो शुरू में तो थी, उसमें फिर आवाज़ नहीं थी, तो पूरी मेहनत मेरी बेकार हो गई। ऊपर से टाइम की बात करें तो वो तो आपको पता ही है, सारे दिन सारी रात जब तक सोता नहीं तब तक आपके साथ ही लगा रहता हूँ। किसी का कॉल आ गया, कभी किसी का मैसेज, किसी का टेलीग्राम, किसी का कमेंट्स, किसी का व्हाट्सएप पे, किसी पे कहीं पे, किसी पे ऐसे लगा रहता हूँ। ठीक है, देख रहे हो आप, बाबा जी हो गया, ये बनाने का भी टाइम नहीं मिला मेरे को। चलो देखते हैं, आप लोगों के लिए कुछ भी है यार, कुछ नहीं होने वाला। इसका क्या है, इसके क्या होता है यार। ठीक है, कभी भी देख लें, कल को परसों देख लेंगे, कल फ्राइडे है, परसों और कल काम करते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में आज किस तरीके से कारोबार हुआ, कहाँ ट्रेड दिया, कैसे दिया, क्या मार्केट स्मार्टनेस दिखाता है। मैं सुबह से मना कर रहा था आप लोगों को, वेट कीजिए वेट कीजिए वेट कीजिए, फिर भी कुछ लोग लॉस कर गए आज के मार्केट की ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर इतना बड़ा पैसा मतलब मार्केट में बनाने की अपॉर्चुनिटी थी, इसमें भी लोग लॉस कर गए। एक बात तो क्लियर है कि टेक्निकल एनालिसिस जो चाहिए मार्केट के लिए, वो तो चाहिए ही। इस ये तो केवल 30% है, इसके अलावा 70% जो है, 70% जो है, देखो टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहे हैं, करते लगे रहते हैं लोग बात, कोई कहीं सर बात करनी है, लाइन लगी हुई है, सर कब बात करनी है। अब मैंने सॉरी बोला है सर, आपकी क्या करूं, मैं आपको टाइम देता हूं, मैं बिजी था। तो खैर छोड़ो। तो मैं क्या बोला था, टेक्निकल जो है वो केवल 30% है मार्केट में ट्रेडर के लिए, बाकी 70% कुछ और ही है जिसके लिए हम कोई बात नहीं करता। यूट्यूब पे सारा रास्ता फैला रखा है, कितनी बार बोला है। कोई बोलेगा ऑप्शन डेटा देख लो, कोई बोलेगा ऑप्शन चैन देख लो, कोई बोलेगा एलटीवी देख लो, कोई बोलेगा एफआई डेटा देख लो। लेकिन मेन चीज़ क्या है, रियल कंटेंट कोई नहीं बता रहा है। कोई कोर्स बेच रहा है, कोई कोर्स बेचने के नाम पर 8 10 वीडियो शूट करके दे दिए, लो देख लीजिए और बनेंगे ट्रेडर। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ना हो रहा है। कुछ कितने लोगों ने ऐसा किया। तो आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि मार्केट में क्या जरूरी है। ठीक है, पैसा कमाने के लिए टेक्निकल तो जरूरत है ही, उससे कहीं ज़्यादा 70% कुछ और भी है जो मैं आपको गाइड कर भी रहा हूँ। ठीक है, तो सुबह ही मार्केट ओपन होता है इस जगह पे, यहाँ पे, इस जगह कैंडल पर। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने इतना टाइम पीरियड दिया। मार्केट बहुत स्मार्ट है, मार्केट में जो बड़े प्लेयर बैठे ना, वो बहुत स्मार्ट है। वो नहीं चाहते कि रिटेलर्स पैसा बनाए, वो नहीं चाहते कि रिटेलर्स पैसा बनाए। सोचिए, आप लाख 50 हजार रुपये लेकर के 20 30 हजार रुपये के मार्केट लेकर के मार्केट में आते हैं और ये सोच के कि हम पैसा बनाएंगे आज। तो वो लोग जो करोड़ों का फंड लेके बैठे हुए हैं, उनकी क्या थिंकिंग होगी, किस लेवल की थिंकिंग होगी, और वो कितना पैसा बनाने के लिए सोचने के लिए आते होंगे। ठीक है, वो तो मार्केट को पंप एंड डंप भी कर सकते हैं, वो जहां से चाहे वहां से पैटर्न को फॉल फेल कर सकते हैं। आज देखा ना आपने, सारे बुलिस फेल हो गए, वो क्यों फेल हो रहे हैं, रीजन है उसका। ठीक है, तो सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फेल हो गए, टूटते गए। ठीक है, बुलिस कैंडल भी फेल होती गई। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको सुबह ही, मैं पूरे दिन गाइड करते रहता हूँ मार्केट के साथ, हम चलते हैं, मैं गाइड करते रहता हूँ कि भाई अभी कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। फिर भी आप लोगों ने लॉस कर लिया, कुछ लोगों ने। मुझे बहुत दुख होता है कि आप लोगों का लॉस हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को डिसिप्लिन रखना है। ठीक है, मैं बोल रहा था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, मैं आपको बोल रहा था, रोटेट कैसे हो गया, मैं आपको बोल रहा था कि नीचे जो है, ये मार्केट जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है। वैसे तो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, लेकिन जब मार्केट ऊपर से आता है तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट ऊपर से आ रहा था तो ये दोनों रेजिस्टेंस सपोर्ट थे, वो जो जो दोनों रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। तो मैं आपको वेट करने के लिए बोल रहा था कि वेट करना, बस वेट करना, वेट करना और कुछ नहीं करना है। जब तक ये मार्केट इन दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कहीं नहीं जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैंने बोला था बड़ा मूव आएगा, वेट करो। और जिन्होंने वेट किया, उन्होंने मार्केट में पैसा ही पैसा बनाया आज। ठीक है, और इससे क्या कर सकते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे कितना बड़ा मूव दिया, आप देखो ये। ठीक है,
और एंट्री की बात करें, ये ऊपर ये रोटेट वाला मैं यहाँ पे ब्रश लेता हूँ और वहाँ से वो रोटेट हो जाता है ब्रश की वजह से, ठीक है। तो एंट्री की बात करें, मैंने आपको एंट्री लाई थी इस कैंडल पे, है ना एंट्री, और इसके बाद देखो एसएल खाने में नहीं आया मार्केट। तो मेन बात होती है आप एंट्री कहाँ कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ एंट्री लेनी, कहाँ एग्जिट करना है, और कहाँ तक मार्केट जाएगा, कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ से उठेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस से पता चलेंगी, ठीक है। तो मैंने आपको इस कैंडल पे एंट्री दिलाई, इस पे इस कैंडल पे एंट्री दिलाई, उसके बाद मार्केट डाउन, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर था ही नहीं। अब यहाँ पर ट्रैप की बात करें तो किसी पे भी कहीं पर भी ट्रैप लगाई नहीं, इसमें ट्रैप तो इसमें कहीं लगाई नहीं है। आप देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आया है, सीधा नीचे आया, मार्केट में कहीं ट्रैप नहीं दिख रहा है मेरे को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप जाके देखो शायद 1 मिनट पे, तो 1 मिनट पे तो दिख सकता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ट्रैप नहीं है। तो मार्केट ने कितनी 33 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी ट्रेड दी है, एक ट्रेड दी है। अच्छा, हमने एंट्री यहाँ पर ही क्यों ली, यहाँ पर क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट जो था, जो रेसिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ से मार्केट बाउंस मार सकता था। तो आप देख रहे हो कहाँ तक की सोचना पड़ता है मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा लेट एंट्री ले लो, लेट एंट्री चलेगा लेकिन गलत एंट्री नहीं चलेगा, ध्यान रखो। अगर आपने गलत एंट्री ले भी ली है तो फिर रुको मत, रुको मत, निकल जाओ तुरंत, ठीक है। और उसके बाद एक एंट्री यहाँ दिलाई, और दूसरा मैं कॉल के लिए आपको मना कर रहा था सुबह से, सुबह से टेलीग्राम में आप जाके देखोगे, देखो सबसे पहले आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सुबह से मना कर रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के कॉल बाय नहीं करनी, कॉल बाय नहीं करनी है, लेकिन लोग सपोर्ट पर आ गया, सर कॉल ले लें, सर कॉल के लिए बाय कर लें, सर सी ले लें, सर सी, मैं मना करता रहा आपको, और फिर भी कुछ लोगों ने लॉस कर भी लिया। क्या करूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, आपको नहीं होता लेकिन मुझे होता है कि मैं इतनी मेहनत करूँ आप लोगों के साथ, फिर भी आप लोग लॉस कर जाओ, तो फिर क्या करूँ बताओ। तो यहाँ पे मैंने बोला था आपको वेट कीजिए, मार्केट कॉल देगा, इस जगह पे कहीं पर आकर के मैंने आपको बताया था वेट कीजिए, मार्केट कॉल के लिए एंट्री देगा एक, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर आकर के कॉल भी दी उसने, आप देख रहे हो मार्केट ऊपर गया यहाँ से, मैंने आपको एंट्री भी दिलाई, मैंने बोला अभी गो फॉर कॉल विद ए सेल, छोटे टारगेट के लिए, क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला है। अभी मैं इसको टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ 1 मिनट पे, तो मैं आपको बताऊंगा टाइम फ्रेम पे, मैंने बताऊंगा आपको एंट्री कहाँ दिलाई थी। मैंने आपको दिलाई थी एंट्री 3:14 पे, 3:14 पे आप देखिएगा मैंने मैसेज डाला था, और इसके बाद आपने इस कैंडल में एंट्री ले भी ली होगी, तो इसके बाद मार्केट ऐसे खाली नहीं आया, ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया, आप देख सकते हो। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट प्रीमियम प्रीमियम खा रहा था, क्या कर रहा था मार्केट में, प्रीमियम खा रहा था, टाइम डिके हो रहा था, थीटा 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 डिके हो रहा था, कुछ भी कहो आप, ठीक है। और फिर क्या था, मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे थे, फिर मैं एग्जिट हो गया, फिर मैंने आपको भी बता दिया कि भाई एग्जिट हो जाओ, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला, क्योंकि मार्केट प्रीमियम खा रहा है। तो वही चीज़ हुई। इसके बाद पता है आपको, ये मैंने एंट्री ली थी इस जगह पर, ठीक है, इस कैंडल पे, और इसके बाद मार्केट इस कैंडल तक गया, मार्क मैं देख रहा हूँ कि कैंडल ग्रीन बन रही है, ऊपर बड़ी बन रही है, लेकिन मेरा प्रीमियम बढ़ने की जगह घट गया, मेरे को थोड़ा सा लॉस हो गया, मेरे को पता था कि ये होना है, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए, लॉस तो हुआ लेकिन ऑल ओवर में प्रॉफिट में हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ होती है, हमें ये देखना होता है कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है। और आप अगर होते तो आज पता नहीं कितने लोगों ने सही सी में बाय किया भी है, कहीं पर भी कोई बुलिश कैंडल बना। अब देखो मैं इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में करता हूँ, आज कितने बुलिश कैंडल फेल हुए हैं, जहाँ पे देखोगे आप बुलिश हरामी फेल, बुलिश हरामी फेल, बुलिश एंगल्फिंग फेल, सॉरी ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, ये रेड के पीछे ग्रीन होती है वो होता है, ठीक है, गलत नहीं, गलत नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल भी ध्यान रखना, ठीक है। ये हैमर बन रहे हैं सपोर्ट पे, बन रहे हैं ना हैमर, सारे फेल, ठीक है, सारे फेल हो रहे हैं ना। और ऊपर देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये भी शायद, हाँ ये बुलिश एनकल्फिंग बन रहा है, बुलिश हरामी बन रहा है, ये भी फेल, ये हैमर बन रहा है, ये भी फेल, ठीक है। अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो आपको दिखेगा, यहाँ पर बुलिश हरामी बना, फेल हो गया, ठीक है। आपको बता दूं मैंने जब एंट्री बनाई थी ना, तो मैंने यहाँ तो एंट्री ली थी, छोटा सा प्रॉब्लम मैंने वहाँ भी बुक किया था, फिर मैंने यहाँ पर भी बुक किया था, यहाँ पर भी एंट्री ली थी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, मैं उसको लेके बैठा ही रहा, मुझे पता था मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद देख सकते हो आप, ठीक है।
फिर उसके बाद आप आगे देखोगे बुलिश एंगल्फिंग फेल हो गया, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये इस तरीके से आप देखोगे तो बुलिश हरामी फेल हो गया, बुलिश एनगल्फिंग फेल हो गया। ये सारे कैंडल्स आज फेल हुए हैं। क्यों फेल हुए हैं उसका रीज़न है, देखो इसके लिए भी मेरे पास लाइन लगी हुई है। कुछ लोग कॉल पे बात करने वाले हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं सर वीडियो बता दीजिएगा, तो मैं वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। कॉल पे बताऊंगा तो केवल उसी बंदे को पता चलेगा, और मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ सब लोग सीखो, सब लोग आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसका रीज़न है सिंपल सा। आप ये मेरे को एक बात बताओ कमेंट्स करके, यहाँ पर हमने कितना टाइम बताया इस टाइम पीरियड में? 10:50, मतलब हमने लगभग 11 बजे तक वेट किया। मार्केट ने वेट करवाया हमसे 11 बजे तक। पेशेंस लेवल देखा मार्केट ने कहाँ तक वेट कर सकते हो, ठीक है। और इतने, मैं बोल रहा हूँ ऑपरेटर के हाथ में होता है सारा मार्केट, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में एक चीज़ है, वो है वेट करना, ठीक है। हमें ऑपरेटर के साथ चलना है, हमें ऑपरेटर को कॉम्पिटिट नहीं करना है, हमें ऑपरेटर के साथ चलना है। मार्केट कहीं किसी रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, टाइम बता रहा है किसी जगह पे, ध्यान रखना, हमेशा गांठ बांध के रख लेना, ठीक है। कहीं पर भी टाइम बता रहा है और उसके बाद मार्केट अगर, मैं आपको बोल रहा था ना कि मार्केट में नीचे सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है, जब तक ये टूटेगा नहीं, मूव बिग मूव नहीं आएगा। अब मूव आएगा तभी, तब आएगा तब ये मार्केट टूटेगा, ठीक है। तो जब इतना टाइम बिताने के बाद बड़ी रेड कैंडल के साथ मार्केट में ब्रेकआउट दिया, तो जितना ऑपरेटर ने यहाँ पर जोर लगाया मार्केट को नीचे लाने के लिए, इतना, इसमें क्या है इन कैंडलों में देख रहे हो आप, ये हाथी है मार्केट के, ये क्या है, ये हाथी हैं, इनमें सेलर भरे पड़े हैं। क्या है, इनमें सेलर भरे पड़े हैं, ये टिकने देंगे सपोर्ट को, किसी बुलिश कैंडल को। दूसरा, मैंने सिंपल बात बताई आपको, अगर डाउनफॉल चल रहा हो, भयंकर डाउनफॉल चल रहा हो, और बीच में अगर कोई सब बुलिश कैंडल बनती है, तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वही चीज़ हुई, भयंकर डाउनफॉल चल रहा है, बीच में बुलिश कैंडल बनी, टिक रहा है क्या ये मरी मरी सी छोटी ग्रीन कैंडल बन रही है, ये लंगड़ी लूडी सी, ये टिकेंगी क्या किसके आगे? ये इनके आगे टिकेंगी क्या? ये ऊपर ही बैठ गए हैं 3-4 बड़े बड़े हाथी, इनमें सेलर भरे पड़े हैं। ये देख रहे हो आप, ये क्या है ये इन्होंने सारा काम इन्होंने किया है, इन कैंडलों ने सारा काम इन्होंने किया, ठीक है। तो ये कैंडल्स की साइकोलॉजी है। जब मार्केट में बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही हो, तो समझो छोटी छोटी जो बुलिश ग्रीन कैंडल बनेगी, या फिर छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी, कोई बुलिश कैंडल बनाए, तो समझो वो टूटना ही टूटना है। और मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था, मैंने कहा भाई नीचे सपोर्ट है पिवट पॉइंट का स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो टूटेगा, मैंने यही बोला, लेकिन वो टूटेगा। और टारगेट भी दिया, पहला टारगेट हिट हुआ, फिर मैंने दूसरा बोला, मैंने कहा दूसरा भी, मैंने कहा निकलेगा भाई यहाँ से, फिर मैं टारगेट दिया उसके हिसाब से। यहाँ पे कहीं पे वो टारगेट था 45,090 का था शायद, 45,790 का था, वो भी हिट हुआ, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे आकर के मैंने कहा भाई अपना प्रॉफिट निकाल लो, आधा अधूरा जो भी है निकाल लो, उसके बाद वेट करो, फिर देखेंगे आप कॉल हार के लिए कोई ट्रेड देखा तो, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो ट्रेड कितनी थी मार्केट ने? 2 दी, एक पुट में एक कॉल में, और ट्रैप कहीं पर लगाने यहाँ मार्केट में सिंपल सा मूव किया है मार्केट ने, एक साइड साइडवेज होकर के, ठीक है। सुबह एक पेशेंस लेवल दिखाया, चेक किया रिटेल ट्रेडर्स का, ठीक है। बाकी ऑपरेटर का कोई पेशेंस लेवल नहीं होता है, वो तो जब चाहे तब ले सकते हैं, वो यहीं से डायरेक्ट ले जाए इसको नीचे। भाई करोड़ों का फंड आप उनके पास है ना, तो वो चाहते हैं कि रिटेलर पैसा खोए और हम पैसा कमाएं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि हम पैसा कमाएं, वो हम खोएंगे तभी तो पैसे कमाएंगे ना। तो वो फंसा रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, फंसा रहे होते हैं भाई, उनका करोड़ों का फंड है उनके पास, तो वो 1,000 रुपये प्रॉफिट के लिए एंट्री लेंगे क्या? वो बड़ा मूव वही लाते हैं। तो मार्केट को समझो, मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, और बताओ इसके बाद भी आप लॉस कर जाते हो, मैं भी आपके साथ हूँ, लगा हुआ हूँ रात दिन, फिर भी आप लॉस कर रहे हो, गलत बात है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रूल फॉलो करो, जो मैं बोल रहा हूँ कम से कम उसका आधा ही मान लिया करो, ठीक है भाई। बाकी आपकी आपकी इच्छा, आप चाहो, ठीक है। आप मेरे को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, नंबर बांट रखा है, कभी भी कॉल कीजिए, कुछ भी पूछिए, कहीं पर भी मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, टेलीग्राम ईमेल कीजिए, एफबी पर मेरा पेज है, वहाँ पर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे कर दीजिए, कहीं पर भी तो कीजिए, मतलब लेकिन लॉस मत कीजिए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप रीज़न क्या पता है, मैं बताता हूँ ओरिजिनल कंटेंट, मैं फेक नहीं बताता, और मेरा चैनल ग्रो ही नहीं होता। मेरा एक चैनल और है यूट्यूब पे, वो भी सारा ग्रो इन हुआ, वो पता है क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ ओरिजिनल कंटेंट, मैं लाइमलाइट नहीं दिखाता, और लोग भागते हैं लाइमलाइट के पीछे, इसलिए मेरा चैनल ग्रो नहीं होता। ये भी ग्रो नहीं होगा, मुझे पता है, 10-12 सब्सक्राइबर होके रह जाएंगे बस। आप लोगों के हाथ में, आप चाहो तो हो सकता है आप इसको बताओ,
फैलाओ सोशल मीडिया पे, हर जगह पे लोगों को बताओ कि भाई ओरिजिनल कंटेंट चाहिए तो यहाँ आओ। बाकी आपकी मर्जी है, हेल्प करना है तो कीजिए, नहीं तो अपना तो जैसा चल रहा है वैसे आपके साथ चलता रहेगा, क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों एंड सब्सक्राइब नाउ।